इसमें पानी साल भर रहेगा। इसको नहर से कनेक्ट किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। इसमें पानी जब वहाँ पहुँचेगा एक्सेस पे, तो ये पानी मोटर के द्वारा इन स्प्रिंकलर्स में आएगा और ये पूरा रोटेट करते हुए 75 एकर्स को कंप्लीट करेगा। पूरे 75 एकर्स को कवर करने में इसको लगभग 8 घंटे का समय लगेगा और इस 8 घंटे में ये जो पूरा पानी लेगा, लगभग 16 लाख लीटर जो है इसमें पानी लगेगा। इस सिस्टम से हम कोशिश करेंगे कि फ्लड इरिगेशन ना करके जितना धान को ज़रूरत होती है उतना पानी उपलब्ध होगा, जिससे कि बुंदेलखंड में भी धान की इस मशीन के द्वारा धान की खेती की जा सके। बुंदेलखंड में पानी का संकट वैसे ही काफ़ी गहराया रहता है, लेकिन अगर मानसून थोड़ा सा अपनी चाल बदल ले, मानसून का जो आना जाना है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए तो और गहरा जाता है। यहाँ पे किसान एक ही फसल ले पाते थे क्योंकि पानी जो है उतना उपलब्ध नहीं होता, लेकिन इसका हल यहाँ पे कुछ किसानों ने मिल के निकाला है, कुछ वर्ल्ड बैंक ने निकाला है, कुछ और संस्थाओं ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, कि एक समिति मतलब एक साथ 26 लोगों के लिए एक पिवोट इरिगेशन सिस्टम लगाया गया है जो चारों तरफ से कृत्रिम वर्षा करता है। और ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, ये जालौन जिले के रगोली गांव में है और यहाँ पे जो समिति है उसके अध्यक्ष हमारे साथ में है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवपाल सिंह चौहान। जी चौहान साहब, ये बताइए कि ये जो है ये क्या है और कैसे काम करता है? आप जो किसान हो, इसमें जो 26 लोग समिति में हैं, ये किस तरीके से इसके साथ जुड़े रहते हैं? ऐसा है जी, हम 26 लोग किसान हैं। इसमें प्रगति सहकारी समिति के नाम से देखो समिति बनाई है। इसमें कम पानी में अच्छी उपज होगी, क्योंकि पानी यहाँ की कमी बहुत थी। तो ये परमार्थ सेवा संस्थान चलता है, उसने बताया कि और मोबाइलों में दिखाया कि इससे अच्छी वर्षा उपज होगी। तो इसकी अब चालू होने पे अभी भी दिखाया तो अच्छी वर्षा करता है। तो आप कैसे करता है, ये काम कैसे करता है? आप लोग जो 26 लोग आप इकट्ठा हुए और आपने समिति बनाई, फिर ये लगाया गया, तो वो क्या फसल बोई जाएगी, इसका तय कैसे होता है? हम लोग हरी मटर कर सकते हैं, सब्जी कर सकते हैं और 2-2 फसल 3 भी फसल कर सकते हैं और मतलब सभी 26 किसान एक ही फसल करेंगे। अब हम आपको एक जो ये सिस्टम है उसको जो लगाने वाली संस्था है WRG के वरुण जी से बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे थोड़ा सा शुरुआत से बताइए कि ये कैसे काम करता है, यहाँ से लेके ये पंप से, तालाब से लेके खेत तक, तालाब का भरा पानी बूंदों से कैसे खेत में गिरता है, वो सिस्टम क्या है? देखिए, ये पिवोट सिस्टम बुंदेलखंड के जिला जालौन के रगौली गांव में लगा है और इसमें तकनीकी सहयोग जो है वो WRG विश्व बैंक की तरफ से है। और ये पिवोट सिस्टम ना केवल सिंचाई की आधुनिक तकनीकों को ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाने का प्रयास है, बल्कि जल संरक्षण एवं फसल उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप तालाब सामने देख रहे हैं, ये लगभग 7 लाख क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी का है। अच्छा, और ये जो तालाब बनाया गया है, ये इसीलिए बनाया गया, ये क्या, कैसे ये पूरे साल पानी भरा रहेगा? इसमें पानी साल भर रहेगा। इसको नहर से कनेक्ट किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा और यहाँ पर एक पंप हाउस आप सामने देखेंगे। इस पंप हाउस में जो मोटर लगा हुआ है वो लगभग 55 HP का है। वो यहाँ से पानी सीधा जो पिवोट सिस्टम का एक्सेस है वहाँ पहुँचाएगा और जितने स्पैन आप सामने देख रहे हैं, इन स्पैन्स पे पानी जाएगा और वर्षा होगी। ये तालाब कितने एरिया का है जो 75 एकड़ को पूरा कर देगा? ये लगभग 1.5 एकड़ में ये तालाब बना हुआ है, जिसकी लगभग जो गहराई है वो लगभग 10 से 12 फुट की है और मैंने जो इसकी कैपेसिटी बताई है वो 7 लाख क्यूबिक मीटर की है। तो इसमें पानी जब वहाँ पहुँचेगा एक्सेस पे, तो ये पानी मोटर के द्वारा इन स्प्रिंकलर्स में आएगा और ये पूरा रोटेट करते हुए 75 एकर्स को कंप्लीट करेगा और एक सी इसमें सिंचाई होगी। जो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि एक तो इसमें समय की बचत है, लेबर कॉस्ट श्रम की कमी है, तीसरा ये एक समान खेती है, ऊर्जा की कमी है। तो इस तरीके से साल भर पानी उपलब्ध रहेगा, फसल बहुत बढ़ेगी, अच्छी फसल आएगी तो निश्चित तौर पर किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। आइए चलते हैं वहाँ पे फील्ड में, जहाँ पे कभी धूल उड़ा करती थी, आज मूंग लगी हुई है। नहीं तो अगर ये सिस्टम नहीं होता शायद गेहूं की कटाई के बाद या सरसों की कटाई के बाद कोई फसल यहाँ पे नहीं लगती है। बिल्कुल, यहाँ पर गेहूं की कटाई के बाद खरीफ सीज़न में बहुत ही कम
किसान ही फसल करते थे। अब ये सुनिश्चित होने के बाद अब जब पानी उपलब्ध है तो साल भर किसान इसमें तीनों फसल ले सकेंगे। इसका जो फाइनेंसेस है, मतलब ये क्या किसान इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करता है या कहीं से फंड आता है या सरकारी विभाग द्वारा इसको दिया जाता है, वो कैसे, कितना लगता है और कैसे जुटाया गया इसको? ये सिस्टम जो है वो उद्यान विभाग के सब फाइनेंशियल सपोर्ट से लगा है और जो समिति का गठन हुआ है, जो इसके ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा वो जो समिति है वो बेयर करेगी। मान के चलिए इसमें जो बिजली का बिल होगा वो पूरा समिति के द्वारा भुगतान किया जाएगा या अन्य जो भी व्यय आएगा वो समिति इसमें व्यय करेगी। ये जो मूंग की फसल है कितने हाँ। दिन पुरानी है? जी कम से कम हो गए एक एक महीना 15 दिन पीछी करी थी। 1 महीने में आप गर्मियों में यहाँ पे मूंग ले रहे हैं, ये इसी से सिंचाई होके हुई है? हाँ, इसी से क्या बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव काफ़ी, जो पानी को अभाव बहुत था, अब यहाँ ये लगने से पूरी अब जो खेती है जो 75 एकड़, इसमें पूरा मतलब तीनों फसलों ले सकते हैं। अब कभी समिति की बैठक हुई है इसको हाँ। लेके कि अब आगे फसलों का क्या चुनाव करना इसमें है, ये क्या करना है? पानी हो गया है तो अच्छी फसलें कौन सी लगानी है? हम लोगों ने मतलब बैठ के किया है, सब 26 किसानों ने, मैं समेत के। तो इसमें हरी मटर है या और चीज़ें हैं, जो गर्मियों के सीजन में तो मूंग होगी, हरी मटर के बाद हम गेहूँ भी कर सकते, गेहूँ के बाद फिर मटर कर सकते हैं, मतलब मूंग कर सकते हैं, मतलब 3 फसल कर सकते हैं। तो जहाँ पे एक फसल होती थी वहाँ पे आप 3 कर सकते 3 हैं। कर। वरुण जी आप बताइए कि जी। ये जो सिंचाई जब होगी, ये जो पहिया है, ये जब जाएगा तो ये तो भी फसल को करेगा, क्या इसको लिए छोड़ दिया जाता है? जी। इसका पाथ, मतलब इसका रास्ता छोड़ दिया जाता है घूमने के लिए? ये पाथ के लिए रास्ता लगभग 1.5 फुट का इसमें जाएगा क्योंकि टायर जहाँ से निकलेगा वहाँ पर फसल तो नहीं होगी और इसमें किसानों को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इतना इससे लाभ है और ये कलेक्टिव फार्मिंग की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आप जो समिति बनाई गई है इसमें खाद बीज का इनको लाइसेंस भी उपलब्ध कराया गया है जिससे कि ये इनका एक इनपुट सेंटर होगा खुद का। साथ ही साथ आगे चल के ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ भी जाएंगे कि बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप करके अपने क्रॉप को सीधा वहाँ पे बाजार कर सकेंगे, तो इससे इनको अच्छा रेट भी मिलेगा और फिर आगे चल के हम और भी काम इसमें करेंगे। क्या इन 26 किसानों को एक एपीओ टाइप से काम करें और ये चूंकि पानी का हो गया तो इन फ्यूचर आप टेक्निकल इस पे क्या डब्ल्यूआरजी मदद करेगा? इसमें हमारा प्लान ही यही है कि हम एफपीओ में इसको कन्वर्ट करेंगे। इन 26 किसानों के साथ साथ अब हमारा जो प्लान है वो ये है कि जब ये 75 एकड़ हमारा अच्छे से कवर होगा तो फिर गांव की अन्य जगह और अन्य किसानों को भी जोड़कर इस एफपीओ को एक बड़ा रूप देंगे और बड़े रूप के साथ फिर सीधा सीधा मार्केट लिंकेज हम इनको फॉरवर्ड लिंकेज में बड़ी कंपनियों के साथ जोड़ेंगे। ये हमारा प्लान है। जी। तो वरुण जी जब ये पानी आता है तो इसको एक बार सिंचाई करने में कितना पानी लगेगा? कितना, कितने गैलन या लीटर जो है पानी इसका यूज होगा कि एक अच्छे से सिंचाई हो जाए? देखिए इस पूरे 75 एकर्स को कवर करने में इसको लगभग 8 घंटे का समय लगेगा और इस 8 घंटे में ये जो पूरा पानी लेगा लगभग 16 लाख लीटर जो है इसमें पानी लगेगा। जो आप देखेंगे अगर इसको पूरा कंपेयर करेंगे तो लगभग 50 से 55% पानी जो है वो हम सीधा सीधा सेव कर रहे हैं। अब क्या एक फसल में अगर कोई दवाई डालनी है या कोई खाद देनी है तो क्या वहाँ तालाब में मिला दिया जाए और एक साथ सबको खाद पड़ रही है या कोई दवाई पड़ रही है, ऐसा भी कॉन्सेप्ट बन सकता है? नहीं सर, इसमें फर्टिगेशन के लिए एक टैंक वहाँ पर पहले से ही है और वहाँ से पंप जो है वो फर्टिगेशन भी कराएगा, तो पूरा एक कंप्लीट मॉडल है। ये कहीं भी ऐसा अधूरा नहीं है, ये सारे पॉइंट्स को सोच के ही बनाया गया और ये पहला नहीं है, ये स्पेन से मंगाया गया है और वहाँ पर ये बहुत सफलता से वहाँ चल रहे हैं और इसको पूरा चेक करने के बाद ही यहाँ पर आया है। क्या यहाँ पे किसान धान भी लगा सकता है, जो आप डीएसआर की विधि आ रही है इन सब से? ज़्यादातर किसानों को ये लगता है कि धान में पानी की बहुत ज़रूरत होती है। जहाँ पे 1 इंच पानी की ज़रूरत है वहाँ 4 से 5 इंच पानी भरा जाता है। इस सिस्टम से हम कोशिश करेंगे कि फ्लड इरिगेशन ना करके जितना धान को ज़रूरत होती है उतना पानी उपलब्ध होगा, जिससे कि बुंदेलखंड में भी धान की इस मशीन के द्वारा धान की खेती की जा सकती है। ये यहाँ पे पहला है, यूपी में बताया जा रहा है कि इसके अलावा कोई और लगे हैं, आगे के कितने लगने हैं अभी? ये इंडिया का पहला फार्मर्स फील्ड पर पिवोट सिस्टम लगा है। अभी क्या ये राजस्थान में भी इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट आए थे क्या? नहीं, वो एनएससी के यहाँ एनएससी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो राजस्थान में है वहाँ पर ये सिस्टम उनका प्राइवेट लैंड पे लगा हुआ है। कम्युनिटी वाइज नहीं लगा है। कम्युनिटी ये फार्मर्स फील्ड पे पहला है, ये इंडिया में पहला है।
तो निश्चित तौर पे सौभाग्य की बात है पूरे बुंदेलखंड के लिए, और आगे चल के सरकार की भी मंशा है और WRG का भी इसमें सोच है कि पूरे बुंदेलखंड में पिवोट सिस्टम दिया जाए। तो अभी कितने लगने हैं इस तरह के जो पिवोट इरिगेशन ये सिस्टम? लगभग 6 और अभी सेटअप आ रहे हैं जो बुंदेलखंड में लगाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आगे ये अगर सक्सेस रहता है और सक्सेस रहेगा भी, तो इस तरीके का ये बड़ा सा सिस्टम लगाया जाएगा, तो कम्युनिटी फार्मिंग के साथ साथ इनकी लेबर भी बचेगी। ट्रैक्टर अगर एक बार आया तो सारी जुताई कर रहा है, बीज कोई एक साथ लेके आ रहा है, मार्केटिंग एक साथ करता है, तो वो जो कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात है, वो एक टेक्नोलॉजी जो हाई टेक्नोलॉजी है, कैसे हमारी जो पहले कम्युनिटी फार्मिंग होती थी वो पूरी कर देगा। अब मैं इसके सिस्टम को ज़रा दिखाना चाहूँगा कि ये जो बड़े बड़े पहिए हैं ट्रैक्टर के तरीके के, ये घूमते हैं, ये बताते हैं कि 20 साल तक ये काम करेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये यहाँ से फॉगर लगे हुए हैं, यहाँ से बारिश, कृत्रिम बारिश कराई जाती है और पानी जो है पूरा ये घुमाया जाता है, और ये पूरा एक सर्किल में घूमता है, जैसे कि हम त्रिज्या प्रकार के तौर पे घुमाते थे, बचपने में पढ़ते थे, सेम वो सिस्टम है। तो ये इस तरीके का जो प्रयास है काफ़ी अच्छा है, पर्यावरण के लिए भी और किसानों के लिए भी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरीके से किसान सीख पाएँ और पानी बचाने के लिए आगे आ पाएँ। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।